नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं घोड़ावाली गांव में। यहां पे आपको बता दें कि घोड़ावाली वॉरियर्स क्लब के द्वारा आज एक प्रतिभा उत्सव का आयोजन जो है वो किया गया है। इस प्रतिभा उत्सव में आपको बता दें कि सविता पूनिया, जो कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया हॉकी में जो है जिन्होंने इस नाम को जो है वो हासिल किया है, और इसके साथ साथ पूनम पेंसिया जिसने योगा के अंदर जो है वो एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। इनके साथ साथ कुछ और जो आसपास के इलाके के जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। तो यहाँ पे आप तस्वीरें देखिएगा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जो पूनम पेंसिया है, और इसके बाद अगर बात करूँ तो सविता पूनिया है, एसडीएम साहब हैं, डीएसपी साहब हैं। वो यहाँ से जैसे ही जो कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहे हैं तो वहाँ पे जाते हुए उनको ढोल नगाड़ों के साथ जो है उनको जो है अगर बात करें तो उनका स्वागत किया जा रहा है, और उनको ढोल बजा करके और हाथ में फूल दे करके, उनका गुलदस्ता दे करके उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है, और उसके बाद उनको जो कार्यक्रम स्थल तक जो है वो लेकर के जाया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं जहाँ पे आप देखिएगा कि मुख्य स्टेज जो लगाया गया, और मुख्य स्टेज के बाद स्टेज के सामने की अगर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे काफी अच्छी संख्या में जो गाँव के लोग हैं और गाँव के आसपास के जो लोग हैं वो जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। काफी अच्छी संख्या में इन दो बेटियों के साथ साथ बाकी दूसरे और लोगों को सम्मानित करने का अवसर जो है वो घोड़ावाली वॉरियर्स क्लब के द्वारा जो दिया गया है, उस अवसर में देखिएगा आप किस प्रकार से लोग जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे में आपको बताना चाहूँ तो बहुत सा उत्साह लोगों के अंदर हमें देखने को मिला है, और इस दौरान जो अलग अलग जो वक्ताओं ने अलग अलग स्पीच भी जो है वो लगातार दी है, लोगों को संबोधित भी किया है। इसके साथ साथ अगर बताना चाहूँ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी जो है वो यहाँ पे इस माध्यम से किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने अपनी अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां जो है वो रखी हैं। चलिए इस दौरान अब आए हुए तमाम जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ कहते हैं। शुरुआत करेंगे सविता पूनिया से। सविता पूनिया, क्योंकि लगातार उनका सम्मान समारोह जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं, तो इस बारे में सविता जो है वो क्या कुछ कहती हैं। उसके बाद पूनम पेंसिया, और उनके बाद अगर बात करूं तो पूरे प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वो क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। सविता, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि सिरसा जिला में काफ़ी प्रोग्राम जो है आपके हो चुके हैं, लोगों ने काफ़ी अच्छा मान सम्मान प्यार दिया है, तो इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, हर जगह पे बुलाया जा रहा है जब भी आए, और हमेशा हमारा मान सम्मान बढ़ाया जाता है। आज भी वही चीज़ हुई है, बट जो सबसे अच्छी बात आज यहाँ हुई है, जो एक बेटियों के बारे में या नारी के बारे में जो मान सम्मान मिला है, वो मुझे एक अलग सी खुशी मिली है। क्योंकि जैसे मैंने अपने बारे में बताया, तो वो बेटियों के बारे में जब भी जहाँ पर भी सम्मान मिलता है तो मैं लड़की हूँ तो मुझे डबल खुशी होती है। और दूसरा, जैसे सर ने बोला था नशा मुक्ति, ये एक बहुत ही ज़रूरी है, और लोगों के घर घर में ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि हम नशा मुक्ति से कैसे दूर रह सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी आज इस मंच पे बातें हुई। अभी तो लोग इस तरह से मान सम्मान देते हैं तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी और नहीं बढ़ जाती? ऑफ कोर्स बिल्कुल बढ़ जाती है। जब से हम आए हैं, या गोलकीपर के नाम पे बोला जाता है कि वॉल ऑफ इंडिया, कितनी खुशी होती है। तो मैं उस पर एक ही बात बोलती हूँ, खुशी है, बट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डबल है कि जितनी लोगों को होप होती है, आपको उतना ही डबल हार्डवर्क करना पड़ता है कि आप लोगों की उम्मीद पे खड़े रहो। ठीक। पूनम, आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़े शब्दों में थोड़े बताइएगा इस कार्यक्रम को लेकर के। जी, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ताकि ये प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है ताकि और बच्चे भी आगे आ सके और प्लेयर भी बन सके जो देश का नाम रोशन कर सके। और इस कार्यक्रम में बेटियों को, आपकी उम्र की लड़कियों को क्या कुछ खास करके आप संदेश देना चाहिए? ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी मतलब भी समाज तो जो कहता है उसको इग्नोर करके आप अपने टैलेंट को निखारें। अगर आप अपने टैलेंट को निखारते हैं, एक बार तो आपको मतलब भी परेशानी आती है, लेकिन जब आप अपने
अपने टैलेंट को उच्च मुकाम पर हासिल कर लेते हो तो आप देखते हो लोग यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए कितने आए हुए हैं, तो मतलब आपको एक सेलिब्रिटी मिल जाती है। तो आप यही कहना चाहती हूँ कि भी जो लड़कियाँ हैं वो और आगे आएँ और मतलब भी अपने देश का नाम रोशन करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? दो बेटियां एक सेलिब्रिटी के तौर पे हमारे सामने यहाँ पे खड़ी हुई है, अपने क्षेत्र की हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्र की हैं, और उनके सम्मान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसको साकार किया है इन्होंने और देश का नाम रोशन किया है। मैं इनके माध्यम से और आपके माध्यम से ये इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दिन प्रतिदिन उन्नति करें और समाज में नशे के प्रति जो बुराइयां फैल रही हैं उनको दूर करने में एक मॉडल के रूप में काम करें और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दोनों बेटियों की बड़ी विषम परिस्थितियों में सविता जी ने ये मुकाम हासिल किया है और ये पूनम है छोटी बेटी, इन्होंने योगा में पद्मासन में बहुत लंबा मेहनत करके एशियन रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करवाया। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? थोड़े से आज के टाइम में जो है इन दोनों बेटियों ने, पूनम ने और जो है सविता जी ने विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना नाम रोशन करवाया है, हमारा जो है देश का नाम और हमारे तिरंगे का मान बढ़ाया है। तो ये मैं संदेश देना चाहूँगा सोसाइटी में जो बच्चे हैं इनको एक अपना रोल मॉडल मानते हुए जो है इनके चिन्ह कदमों पर आगे बढ़ें और नशों से दूर रहें, तभी ये मुकाम हासिल हो सकता है। और हर जो है माता पिता को मैं कहना चाहूँगा कि अपने बेटा बेटी में फ़र्क ना करें, क्योंकि बेटियां हैं वो बेटों से कहीं आगे हैं। मैं बराबर नहीं कहता, मैं तो ये कहूँगा कि बेटियां कहीं आगे हैं और आज वास्तव में इन बेटियों ने उस चीज़ को साबित भी किया है। ठीक है एसडीएम साहब, बहुत बड़े गर्व की बात है, खुशी की बात है कि दो बेटियों को एक साथ यहाँ पे सम्मानित किया गया है। एक ने एशिया वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज करवाया तो दूसरी ने ओलंपिक में अपना एक इतिहास बनाया है। क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं अपने मीडिया के बंधुओं को बताना चाहूँगा कि मनुष्य जीवन जो है वो क्लाइमैक्स है यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का चरमोत्कर्ष है। ये जीवन जो है इसमें हर व्यक्ति में भांति भांति की प्रतिभाएँ जो है अंदर होती हैं उसके, लेकिन वो आकार नहीं ले पाती। तो उनको किस प्रकार से आकार मिले, इस का एक प्रयास जो है घोड़ावड़ी वॉरियर्स क्लब ने किया था। और इस कार्यक्रम की रचना केवल इसी बात के लिए की गई थी कि हमारे गांव में, क्योंकि भारत माता जो हो ग्रामवासिनी है, वो हमारे आपने कवियों से सुना है, हमारे वेदों में लिखा हुआ कि गाँव में रहती है भारत माता। तो किस प्रकार से जो हीरे और जवाहरात जो बिखरे हुए हैं धरती के किसी मध्य में, उसको कैसे निकालना है, कैसे तराशना है बालिकाओं के रूप में, उस हेतु से ये जो है कार्यक्रम की रचना की गई थी। और उसमें साक्षात रूप में सविता जी, बहन सविता को और उनके पिताजी जो यहाँ पधारे, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और किस प्रकार से उन्होंने अपनी जीवन यात्रा का वृत्तांत और परिचय बड़ी साधारण तरीके से बच्चों को दिया। तो इससे ये बिल्कुल निश्चित रूप में जो है एक बहुत प्रेरणादायी और काफ़ी कैटलिस्ट साबित होगा कि काफ़ी खिलाड़ी यहाँ से जो है ना निकलेंगे प्रेरणा लेके, कि उनमें स्पार्क डेवलप होगा, वो खेलना शुरू करेंगे और उनमें से भी कोई नीरज चोपड़ा, श्वेता पूनिया, वंदना कटारिया ये जैसे प्लेयर पैदा होंगे। और भारत निश्चित रूप से हमारा एक राष्ट्र के नागरिक के प्रति हमारा यही है कि भी हमारे भारत माता का जो सिर है वो गौरव से ऊंचा हो, हमारा झंडा ऊंचा रहे। तो ऐसे में अब सविता पूनिया के पिताजी से भी हमने बातचीत की कि आखिर बेटी होने पे उन्हें गर्व होता है या क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, क्योंकि बेटी बेटों से आज कम नहीं है। तो इस बारे में सविता पूनिया के पिताजी की क्या कुछ राय है, जानिए जरा। अंकल जी, आपकी बेटी सविता पूनिया, जो कि कल तक एक सविता पूनिया थी लेकिन आज एक द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बन चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी बेटी की इस उपलब्धि के लिए? देखो, ये आज और कल का फर्क, या तो जो नए से जानते हैं सविता को अब ओलंपिक के बाद से जानने लगे, वो कल और आज कह सकते हैं। मैं नहीं कह सकता और ना ही मैं इस बात को स्वीकार करता, क्योंकि एक लंबा सफ़र 2004 से शुरू हो और आज आके इस मुकाम पे पहुंची है कि उसको एक नई संज्ञा दी गई है द ग्रेट वॉल ऑफ
इंडिया। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि उसका लंबा संघर्ष 17 साल का खेल करियर का संघर्ष है जो आज मतलब कहीं न कहीं मुकाम के नज़दीक लगे है और ये उपलब्धि उसको हासिल हुई है। अंकल जी, जिस प्रकार से देश भर में सविता को सम्मानित किया गया, एक राष्ट्रीय पटल पर सविता को सम्मानित किया गया, उसके बाद में ग्रामीण अंचल में भी सविता को काफ़ी मान सम्मान प्यार दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक सविता नहीं ऐसी तो 10 सविता हो? मैं तो देखो एक नहीं, मैं तो परमात्मा से जब भी मुझे जहाँ भी मौका मिलता है दुआ करने का या कहने का, तो मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा हर घर में एक सविता दे दे, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। तो यही है कि चलो आज मान सम्मान मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। मान सम्मान चाहे वो सविता है, चाहे वो मैरी कॉम है, चाहे जो भी नीरज चोपड़ा है, जिसने विश्व पटल पे हमारे भारत का नाम ऊंचा किया, उसका मान सम्मान राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में मिलना भी चाहिए, जिसके वो हकदार होते हैं। उससे क्या होता है कि वो बच्चे तो प्रोत्साहित होते ही होते हैं और एक आने वाली पीढ़ी को भी एक नई ऊर्जा मिलती है कि कल हम भी यहाँ होंगे। जो आगे बच्चे बैठे हैं वो ये सोचेंगे कि कल हम यहाँ हों। इस प्रेरणा को लेके और आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर वो प्रेरणा काम करती है। तो मैं इसको बड़ा अच्छा मानता हूँ कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी आज इस क्लब ने यहाँ पे वॉरियर क्लब घोड़ावाली ने जिस तरह के मैनेजमेंट किया है और जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने प्रोग्राम, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कम से कम एक गांव में अवेयरनेस आएगी, पेरेंट्स को पता लगेगा कि बच्चे का हमें साथ देना है और बच्चे को ये पता लगेगा कि मैं मेहनत करूँगा तो मैं भी इस मुकाम पे पहुँच सकता हूँ। तो ये एक अच्छा संदेश है और अच्छा लगे। ये घोड़ावाली वॉरियर्स क्लब, यहाँ पे आपको कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा एक बार सभी सदस्यों की जो है वो तस्वीर आपको दिखा दे कैमरा में। ये तमाम वो सदस्य हैं जिन्होंने अपने बलबूते बिना किसी दूसरे के आर्थिक सहयोग के इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया है। सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ इन तमाम युवाओं की ऐसी सोच को जिन्होंने 2 बेटियों के साथ साथ आसपास के इलाके में अपनी एक अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले तमाम उन लोगों को जो है वो सम्मानित किया है, वो भी बिना किसी के सहयोग के। जितने भी सदस्य हैं उन्होंने सभी ने अपनी जेब से जो है, चाहे किसी ने 1000 दिए हो, किसी ने 500 दिए हो, किसी ने 10 दिए हो, किसी ने 10,000 दिए हो, वो अपनी जेब से इकट्ठा करके इन तमाम लोगों ने ये कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया। क्लब बना रखा है, क्लब के खाते में पैसा डलवाया और उस क्लब के मंच के ऊपर जो है इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। सदस्य हैं, क्लब के सदस्य हमारे साथ मौजूद है। सर, अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा इनिशिएट घोड़ावाली वॉरियर्स क्लब के द्वारा जो है वो किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आने वाले समय में क्या इस तरह के कार्यक्रम और आयोजित किए जाएंगे? और खास करके इस कार्यक्रम की बात करें तो अपनी जेब से ही ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने का क्यों मन में? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, जो हमारा जो घोड़ावाली वॉरियर्स क्लब है वो रजिस्टर्ड क्लब है और इसमें रजिस्टर्ड करवाने में जो खर्चा है वो इन्होंने सभी ने दे दिया। उसके बाद में जैसे किसी से राय ली हमने, उसके बाद में हमारा मंत्री जी से मिलना हुआ और उन्होंने हमारे जो क्लब को 4 लाख रुपए की पेमेंट करी। तो उसमें से 2 लाख रुपए जिम की होकर 2 लाख रुपए जो समाज में जो अच्छा कोई काम करता है उसको प्रोत्साहन करने के लिए थे। तो हमारे इस क्लब की सबसे बड़ी जो परिभाषा है वो ये कि अनुशासन है। हम अनुशासन से काम करते हैं, कोई भी गलत काम होता है उसको रोकते भी हैं और जो समाज में अच्छा करने की कोशिश करता है उसको हम कोऑपरेट भी करते हैं। हमारा ये है कि हम गौशाला में डोनेट करते हैं, कोई गरीब आदमी बीमार होता है उसको भी मदद करते हैं। और ये कार्यक्रम क्यों कराया गया? क्योंकि इसमें क्या था कि ये लड़की जो सविता जी पूनिया हैं वो एक आइकॉन बनेगी इस एरिया के अंदर। 20-25 गाँव के सरपंचों को बुलाने का कारण यही था कि वो गाँव के घर में जाएंगे और उस बेटी को देखें और अपने बच्चों को ये कहेंगे भी आपको वो बनना है। तो जो कई बार क्या बेटी के प्रति लोगों की जो भावना होती है भी इसको घर से बाहर नहीं जाने देना, उसके लिए उनका थोड़ी सी सोच के अंदर चेंज होगा और उस बेटियों को इसमें मतलब आगे बढ़ने की मदद मिलेगी। दूसरा, प्रशासन को बुलाने का ये मतलब था कि प्रशासन और जनता कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। यहाँ बिठाकर दोनों के आपस में बीच में जो समन्वय करवाने की कोशिश की गई और दोनों के बीच में जो आपसी मतलब प्रशासन के लोग जो बोलते हैं ना, जनता उसको बड़ा मतलब बढ़िया तरीके से करती है। तो एसडीएम साहब यहाँ पर आए, एक्शन साहब यहाँ आए, तो जो तमाम जो क्रीम होती है
मतलब ज़िले की, वो हमने बुलाई और उनसे स्पीच जो उन्होंने किया उससे लोगों के बीच में बड़ा बढ़िया मैसेज जाएगा। और यही कारण था, ये मैंने हमारे सब क्लब ने एक मीटिंग करी थी कि हम ऐसा करें कि समाज के अंदर जो कार्यक्रम की है वो शुरुआत हो और इससे हमारे से प्रेरणा लेकर या हमारा अनुसरण कर या हमारे समर्थन कर और भाई हमारे बड़े भाई छोटे भाई हैं वो और प्रोग्राम करवाएं। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या कुछ था वो वॉरियर्स क्लब घोड़ावाली के सदस्य ने बताया और आने वाले समय में इसी प्रकार से समाज हित के कार्य जो है वो इस क्लब के द्वारा लगातार करवाए जाते रहेंगे और करवाते रहे भी हैं। तो ऐसे में आप इस क्लब के इस अनूठे प्रयास को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस क्लब के सदस्यों का ये प्रयास अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और दूसरे लोगों को भी एक प्रेरणा मिले, चाहे वो सविता पूनिया से मिले, चाहे वो पूनम पेंसिया से मिले, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों से मिले या फिर मिले वॉरियर्स क्लब घोड़ावाली से। तो आप सब लोगों का शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एडवांस में आपको कर देता हूं। तो शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।